अभी टॉपिक है वो है कंपेयरिंग एंगल्स विदाउट सुपर इम्पोजिशन, कि बिना एंगल के ऊपर एंगल रखे आप कैसे बताएंगे कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है। तो ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है नहीं इसका। वो यहाँ पे ये बताता है कि मान लो आपको ये दो एंगल मेजर करने हैं, ठीक है, तो इन दोनों एंगल्स को आप एक सर्कल के ऊपर रखिए इस तरह से कि जो इसका वर्टेक्स है वो इसके सेंटर से मैच हो जाए, और कट आउट ले लीजिए, इसके बाद काट के इसको बाहर निकाल लीजिए। ऐसे ही आप जो दूसरा है वो भी ऐसे निकाल लेंगे, और फिर से आप उसको देख लेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा, यानी आर्क जो है आप देख लेंगे कि किसकी आर्क ज़्यादा बड़ी है। मान लो हाँ, ये एंगल है, इसकी आर्क इतनी आ गई, और जो अगला आएगा उसकी आर्क ये कोई छोटी सी आर्क आ गई मान लो। तो आर्क जिसकी बड़ी है वो एंगल बड़ा होगा और छोटी है वो छोटा होगा। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे बताया गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं। हाँ अच्छा, यहाँ पे है मेकिंग द रोटेटिंग आर्म्स का एक कंसेप्ट बताया कि आप खुद से कैसे बना सकते हैं। तो एक पेपर स्ट्रॉ बताया उसने। आप जो जूस पीते हैं तो वहाँ पे एक पाइप दी जाती है आपको जूस पीने के लिए। तो उसको आप फोल्ड कर लीजिए और दोनों के ऊपर आप उसमें कुछ ये स्ट्रॉ जो है ये आप डाल दीजिए, या आप एक वायर ले लीजिए और वायर को बैंड कर लीजिए, और बैंड करके जो वो स्ट्रॉज है वो स्ट्रॉ इसके अंदर डाल दीजिए। तो आपका जो है वो, और इसको आप आगे पीछे दाएं बाएं फ्लेक्सिबल आप कर सकते हैं। तो ये रोटेटिंग आर्म्स आपके बन जाएंगे। यहाँ पे बताया गया है कि एक कार्डबोर्ड के ऊपर आप कटिंग कर लीजिए, ऐसे कट करके बाहर निकाल लीजिए। फिर एंगल आपको बराबर देखना कि इसके एंगल अंदर कौन सा फिट हो जाएगा। तो ये एंगल उठाया यहाँ से इसके अंदर फिट करके देखा, है ना। तो जो भी एंगल बराबर होगा वो बिल्कुल फिट आएगा। जैसे इस केस में वो ब्लैंक के अंदर जो अंदर से वो ये एंगल पास हो गया, तो ये एंगल दोनों आपके इक्वल है। इसे बाहर निकल गया, इसमें इधर रह गया, तो वो आपके बराबर नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। ओके, ये एक बहुत ही अच्छी बात मैं यहाँ पे बताऊंगा। ये दो बच्चे आपस में जो कर रहे हैं, चैलेंज इस बच्चे ने इसको लड़की को दिया कि आप इस एंगल को छोटा करके दिखाओ। तो ये मान लो एंगल है और उसने कहा कि इसको छोटा करके दिखाओ, तो वो कैंची लेके आई और उसने कैंची से ऊपर के हिस्से काट दिए। तो काटने के बाद उसने कहा कि छोटे हो गए, लेकिन इस लड़के ने कहा कि नहीं, एंगल अभी भी जो है उतना ही है ना। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर आप आर्म्स को छोटा कर देते हैं तो उससे ये मतलब नहीं है कि एंगल वो छोटा हो गया, वो एंगल उतना ही रहेगा, छोटा नहीं होगा। स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स की बात करूं मैं तो यहाँ पे उस यहाँ पे बताया कि जो पहले बुक थी वो ऐसे थी, है ना। तो इस लड़के ने क्या किया, पूरा बुक को खोल दिया और टेबल पे रख दिया। तो इस केस में वो एक स्ट्रेट बिल्कुल आपकी बुक बन जाएगी। तो वहाँ पे जो एंगल है वो 180 डिग्री का हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ से एक डेफिनेशन बढ़ती है, व्हाट इज स्ट्रेट एंगल। एंगल ऑफ 180 डिग्री इज बेसिकली स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका बताया है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी एंगल है वो आपका 180 डिग्री का रहेगा। नेक्स्ट पे जो मूव करते हैं, तो इसमें भी कुछ खास है नहीं यहाँ पे। एक अगले पेज पे शायद क्वेश्चन आएगा, जो एक अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कहता है कि जस्टिफाई व्हाई द टू एंगल्स आर इक्वल, इज देयर एनी वे टू सुपर इम्पोज एंड चेक। ये हम कर चुके हैं कि अगर बराबर हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, आर्म्स जो है वो कवर कर देंगे एक दूसरे को ना। तो यहाँ पे एक बात और जो है, चलो पीछे देख लेते हैं क्या बताया उसने थोड़ा सा। इसने बताया कि आप पेपर को फोल्ड कर लीजिए, ठीक है। आप पेपर को फोल्ड कर लेंगे, तो जैसे एक बार फोल्ड किया तो क्रीज ऐसे बन जाएगी, अगली बार बीच से फोल्ड कर देंगे तो ऐसे बन जाएगी। तो ये जो एंगल हैं ये कितने डिग्री के एंगल बनते हैं। तो इस तरह के जो केस हैं वो आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो कितने एंगल बनते हैं, 4 एंगल बनेंगे, और कितने डिग्री के बनेंगे, वो बनेंगे 90 डिग्री के। तो ये यहाँ पे बताया गया है और कुछ नहीं है। इज इफ ए स्ट्रेट एंगल इज फॉर्म बाई हाफ ऑफ ए फुल टर्न, जैसे पूरा जो टर्न होता है वो होता है 360 डिग्री का,
और जो अगर बीच से काट देंगे हम, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं बीच से काट के, तो हाफ टर्न कहलाएगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा, वो हो जाएगा 180 डिग्री का, है ना। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो हाफ टर्न है वो बेसिकली आपका 180 डिग्री का हो जाएगा। और अगर उसके हम 4 कट लगा देंगे, ऐसे भी ऑफ कर दिया और ऐसे भी ऑफ कर दिया, उस केस में जो है आपके वो कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो वो एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपने 4 हिस्से कर दिए, आपने 2 किए थे तो हाफ कहलाया था, 4 कर दिए तो 1/4 टर्न कहलाएगा। ठीक है, यानी उसको 4 हिस्से में डिवाइड कर दिया, तो 90 डिग्री का जो एंगल है, राइट एंगल कहते हैं जिसको, वो आपका 1/4 टर्न हो जाएगा। और जो 90 डिग्री के एंगल एंगल के अंदर जो लाइंस होती हैं, ये 90 डिग्री का एंगल है आपका, ठीक है, ये एल की शेप बिल्कुल। तो इसमें ये जो लाइंस हैं, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो इस तरह की लाइंस को हम कहते हैं, वो कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस, इसका हम बोलेंगे। तो अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट आर परपेंडिकुलर लाइंस, तो आप बताएंगे कि द लाइंस इन विच एंगल द लाइंस इन विच द एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर लाइंस इज ऑफ 90 डिग्री, एंड दो, या कह सकते हैं दोज लाइन इन विच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो आपका ये परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगी। हाउ मेनी राइट एंगल्स फिगर इट आउट करते हैं अभी। हाउ मेनी राइट एंगल्स टू यू द विंडोज ऑफ योर क्लासरूम कंटेन, डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम। वो कहता है कि ये एक क्वेश्चन का आंसर वेरी कर सकता है बच्चे के, हर बच्चे के हिसाब से। जो मान लो विंडो है, ठीक है, आपके क्लासरूम में विंडो है, तो उस विंडो में कितने राइट एंगल हैं, तो वहाँ पे आपके 4 राइट एंगल आपको दिखाई देंगे। ठीक है, वो बात अलग है कि बीच में से अगर लाइन रोड लगा रखी है तो जो है एंगल आपके और भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो लेकिन आप मोटा मोटा जो है, हम बार बार की बात करें तो 4 एंगल आपके राइट एंगल बनते हैं। क्या आपको राइट एंगल क्लासरूम में कहीं और भी दिखते हैं? बिल्कुल दिखते हैं। जैसे कि आपका ब्लैक बोर्ड है, तो ब्लैक बोर्ड में भी आपका कुछ ऐसे शेप होती है, तो वहाँ पे भी आपके 4 एंगल्स वहाँ पे होते हैं। ज्वाइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट इन द फिगर बाय स्ट्रेट लाइन टू गेट स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये कहता है कि इस लाइन को एक्सटेंड करना है, इस तरह से एक्सटेंड करना है कि ये आपका एक स्ट्रेट एंगल बन जाए। स्ट्रेट एंगल में सीधी लाइन होती है, तो इस लाइन को हम आगे की साइड एक्सटेंड कर देंगे और यहाँ पे सी पॉइंट नाम लिख देंगे। ओके, इसको भी आगे की साइड एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है भाई, सी पॉइंट इसका भी नाम दे दिया हमने, है ना। तो ये आपको डायग्राम कंप्लीट करने थे। इसमें कहता है कि नाउ ज्वाइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट इन द फिगर बाय स्ट्रेट लाइन टू गेट ए राइट एंगल। अब की बार जो है आपको ऐसे ड्रॉ करने की राइट एंगल आपका बन जाए, एल शेप बन जाए, तो एल शेप के लिए यहाँ दे देंगे सी पॉइंट, ये बन गया राइट एंगल, इसको यहाँ पे दे देंगे, तो ये आपका बन गया। या नीचे की साइड भी दे सकते हैं, तो इसके आंसर और भी हो सकते हैं। ये उसने थोड़ा आपको हिंट भी दे दिया कि किस तरह से करना है यहाँ पे। ओके, ये कहता है यहाँ पे कि get a slanting crease on the paper. Now try to get another crease that is perpendicular to the slanting crease. ये मैम पहले ही कर चुके हैं क्या, कि भाई पेपर है और उसको पहले फोल्ड कर देना है, ऐसे वर्टिकली फोल्ड कर देना है, बाद में हॉरिजॉन्टली फोल्ड कर दिया, तो कितने राइट एंगल आपको यहाँ पे दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 90 का है, 90 का, 90 का, 90 का, 4 तो इसी में हो गए, 4 इसे मिल जाएंगे आपको, 8 4 के 12 और 4 के 16, 16 आपको राइट एंगल यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसको आप ड्रॉप कर देंगे, कोई ज़रूरी है नहीं। तो ये लेकिन ज़रूरी क्वेश्चन है कि जब आप पेपर को आप फोल्ड करते हैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, तो आपको कितने राइट एंगल मिलते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे 16 राइट एंगल आपका रहेगा। और मान लो अगर ये पूछ ले कि केवल आपको हॉरिजॉन्टली ही फोल्ड करना है, यानी एक ही फोल्ड दे दिया, तो कितने मिलेंगे, तो 4 इसे मिल जाएंगे आपको, और 4 ही आपको नीचे की साइड मिल जाएंगे, तो कुल 8 आपके राइट एंगल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। Subscribe and like